क्या पाकिस्तान दुनिया से कुछ बहुत बड़ा छिपाने की कोशिश कर रहा है? क्या पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर यानी पीओके में हालात इतने बेकाबू हो चुके हैं कि पाकिस्तानी सेना और सरकार अब दुनिया की नज़रों से डरने लगी है? दरअसल पाकिस्तान ने विदेशी पत्रकारों के लिए एक नया नियम लागू किया। अब किसी भी विदेशी पत्रकार या अंतर्राष्ट्रीय मीडिया संस्थान को इस्लामाबाद, लाहौर और कराची के बाहर जाकर रिपोर्टिंग करने की परमिशन नहीं है। अगर उन्हें इन 3 शहरों के बाहर जाना है तो उन्हें पाकिस्तान सरकार से एनओसी लेनी होगी, यानी कि नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट लेना होगा। आखिर ऐसा क्या है जो पाकिस्तान की सरकार और वहां की सेना विदेशी कैमरों से छिपाना चाहती है? क्या यह पीओके में हो रहे व्यापक विरोध प्रदर्शन को दबाने की साजिश है? आज के इस वीडियो में हम इसी एनओसी नियम की परतें खोलेंगे, इसे बेबाकी से समझेंगे, अल जजीरा विवाद को समझेंगे और जानेंगे कि कैसे पाकिस्तान अपनी नापाक हरकत पर पर्दा डालने की कोशिश कर रहा है। वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, आपके साथ मैं पल्लवी रविंद्र सिंह। सबसे पहले हम ये समझेंगे कि क्या यह नया फरमान आखिर है क्या। पाकिस्तान सरकार ने देखिए अचानक अंतर्राष्ट्रीय मीडिया के लिए गाइडलाइंस बदल दी हैं। नई व्यवस्था के अनुसार विदेशी पत्रकार अब इस्लामाबाद, लाहौर, कराची जैसे चुनिंदा शहरों तक सीमित कर दिए गए हैं। अगर कोई विदेशी पत्रकार खैबर पख्तूनख्वा, बलूचिस्तान या फिर पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर में जाकर ज़मीनी हकीकत दिखाना चाहता है, रिपोर्टिंग करना चाहता है, उसे कैमरे में कैद करना चाहता है, तो उससे पहले उसे सरकार से एनओसी लेनी होगी। आप समझ रहे हैं, ये है असली डिक्टेटरशिप। आपको पत्रकारिता करने ही वहाँ नहीं दिया जाएगा। और सबसे अच्छी बात तो आपको पता है कि हम सभी जानते हैं कि जब भी सरकार से अनुमति की बात आती है तो इसका सीधा मतलब ही होता है सेंसरशिप, मना। आपको बताया जाएगा क्या कवर करना है, क्या नहीं। बिना एनओसी के विदेशी पत्रकार संवेदनशील इलाकों में कदम तक नहीं रख सकते हैं। जानकार मान रहे हैं कि यह कोई सुरक्षा का कदम नहीं है, बल्कि एक गैग ऑर्डर है। इसका सीधा मकसद है पीओके, बलूचिस्तान और अन्य संवेदनशील क्षेत्रों से स्वतंत्र रिपोर्टिंग का गला घोंट देना। पाकिस्तान नहीं चाहता कि वहाँ के नागरिकों पर हो रहे अत्याचारों की कोई भी क्लिप अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ चैनल्स पर चले, भारत की नज़र में आए, दुनिया की नज़र में आए। अब सवाल ये उठता है कि क्या यह नियम अभी लागू हो चुका है और ये अभी क्यों लागू किया गया, ये भी सबसे बड़ा सवाल है। देखिए, इसकी टाइमिंग बहुत कुछ बयां कर रही है, उसे हमें समझना होगा। हाल के दिनों में पीओके यानी पाकिस्तान अधिकृत कश्मीर के में हालात जो हैं वो बदलते हुए नजर आए। बद से बदतर हो गए। लोग सड़कों पर आए, न्याय की गुहार मांग रहे थे। उनकी तरफ से आटे चावल की डिमांड की जा रही थी कि हमें तो खाना तक नहीं दिया जा रहा है। पाकिस्तान सरकार के खिलाफ सड़कों पर लोग उतर आए थे और उसके बाद उनकी तरफ से नारेबाजी की गई। चुनाव के नाम पर जो धांधली हुई और बिजली की कीमतों ने जिस तरीके से आसमान छुआ, जिस तरीके से प्रशासन पूरी तरीके से फेल हो चुका था, उसने पीओके की जनता के सब्र का बांध तोड़कर रख दिया। जब लोगों ने अपने हक के लिए आवाज़ उठाना शुरू किया तो पाकिस्तानी सुरक्षा बलों ने उन पर गोलियां चलाईं, लाठियां बरसाईं, बेरहमी से उनका दमन किया। रिपोर्ट से ये भी कहते हैं कि बहुत सारे जो विद्रोही थे उन्हें गायब ही कर दिया गया। पता ही नहीं है जो बलूचिस्तान में हो रहा था वही पाकिस्तान ने पीओके में करने की कोशिश की। यह सब अब तक पाकिस्तान के अंधेरे में छिपा हुआ था, लेकिन जब विदेशी मीडिया ने इस मुद्दे को उठाना शुरू किया तो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर इसकी कवरेज भी बढ़ने लगी। तो पाकिस्तान के हुक्मरानों के पसीने छूटने लगे। अपनी नापाक हरकतों और मानवाधिकारों के खुले उल्लंघन को दुनिया से छिपाने के लिए इस एनओसी का सहारा लिया जा रहा है। इस पूरी कहानी में एक बहुत ही टर्निंग पॉइंट है अल जजीरा के साथ हुआ विवाद। दरअसल कतर स्थित अंतर्राष्ट्रीय न्यूज़ नेटवर्क अल जजीरा ने पीओके में सरकार विरोधी प्रदर्शनों, सुरक्षा बलों की क्रूर कार्रवाई, चुनावी विवादों पर कई शानदार ग्राउंड रिपोर्टिंग की है और उन्हें दुनिया को दिखाया। उन्होंने वो सच दिखाया जो पाकिस्तानी मीडिया दिखाने की हिम्मत तक नहीं कर पा रही थी। जैसे ही ये रिपोर्ट्स दुनिया भर में वायरल हुई, पाकिस्तान के सूचना प्रसारण मंत्रालय में हड़कंप मच गया। बौखलाहट में पाकिस्तान सरकार ने अल जजीरा पर सिलेक्टिव रिपोर्टिंग का आरोप लगा दिया। उन्होंने कहा कि चैनल ने चुनावी प्रक्रिया को गलत तरीके से पेश किया। बात सिर्फ आरोपों तक सीमित नहीं रही। इसके तुरंत बाद ही पाकिस्तान में अल जजीरा की वेबसाइट डिजिटल एक्सेस पर अघोषित बैन लगा दिया गया। कई मीडिया रिपोर्ट्स ने इस बात की पुष्टि भी की है कि पाकिस्तान के भीतर अल जजीरा की पहुंच को जानबूझकर सीमित कर दिया गया ताकि पाकिस्तान की अपनी आवाम
पीओके का असली सच देख ही ना पाए। पाकिस्तान के इस कदम पर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कड़ी प्रतिक्रिया देखने को मिली है। दुनिया भर के मानवाधिकार संगठनों और मीडिया वॉचडॉग्स ने इस फैसले की कड़ी निंदा की। उनका साफ कहना है कि इस तरह की अनुसी व्यवस्था से प्रेस की स्वतंत्रता पूरी तरीके से खत्म करती है। हालांकि पाकिस्तान सरकार का हमेशा की तरह वही पुराना रटा रटाया तर्क है। उनका कहना है कि यह कदम सुरक्षा कारणों, संवेदनशील क्षेत्रों में गतिविधियों को कंट्रोल करने के लिए उठाया गया। लेकिन दुनिया जानती है कि यह सुरक्षा देश की नहीं बल्कि सरकार की विफलताओं की जा रही है। भारत ने भी इस मुद्दे पर कड़ा रुख अपनाया। भारत ने हाल ही में पीओके में हुए स्थानीय चुनावों को लेकर पाकिस्तान की कड़ी आलोचना की। भारत ने स्पष्ट शब्दों में कहा है, पीओके में लोगों की लोकतांत्रिक आवाज को बेरहमी से दबाया जा रहा है। पाकिस्तानी सेना की तरफ से निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर किए गए हिंसक हमले इस बात का सबूत है कि पाकिस्तान मानवाधिकारों की रत्ती भर भी परवाह नहीं करता है। देखिए, पाकिस्तान चाहे कितने भी अनुसे लगा ले, विदेशी मीडिया का बैन कर दे वहाँ पर, लेकिन आज के इस डिजिटल युग में सच्चाई को कोई छिपा नहीं सकता, कोई दबा नहीं सकता। पीओके की जनता आज अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर है। पाकिस्तान का यह नया मीडिया रूल उनकी घबराहट को साफ तौर पर बयां कर रहा है। यह साफ है कि पाकिस्तान विदेशी पत्रकारों को रोककर अपने काले कारनामों पर पर्दा डालना चाहता है। आपको क्या लगता है, क्या पाकिस्तान इस तरह के नियमों से पीओके की सच्चाई को दुनिया से छिपाने में कामयाब हो पाएगा, या फिर यह उनकी उल्टी गिनती की शुरुआत है? अपनी राय कमेंट में ज़रूर दें।